हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रितु है और मैं आईसीए कंपनी द्वारा चित्तौड़ के बेगू गांव में ब्यूटी एंड वेलनेस विषय की ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूं। आज मैं आपको यूनिट 1 आहार योजना एवं भार प्रबंध, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है स्वास्थ्य की परिभाषा, भोजन एवं पोषण, इसके बारे में कुछ बताऊंगी। तो इसके अंदर 3 टॉपिक हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक स्वास्थ्य, भोजन, पोषण, ये क्या हैं और हमारी बॉडी में इनका क्या काम है और बॉडी के लिए इनकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला वाला टॉपिक लेते हैं, जो कि है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या होता है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य WHO के अनुसार केवल बीमारी या फिर रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना। स्वास्थ्य एक गतिशील दिशा है, मतलब गतिशील दशा है जो कंटिन्यू चलती रहती है, जो कि हमारे अंदर साम्यावस्था की रक्षा के लिए तनाव और पर्यावरण के परिवर्तनों के उत्तर में शरीर के कंटिन्यू एडजस्टमेंट के परिणाम स्वरूप एक अच्छी अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो 3 विकार होते हैं उनका बैलेंस होना, जो उनका बैलेंस होता है अच्छी तरह से, उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्वास्थ्य। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे भोजन। भोजन क्या है? भोजन कोई भी एक पोषक पदार्थ, चाहे वो हमें वनस्पति से प्राप्त हुआ हो या किसी जंतु से प्राप्त हुआ हो, जिसे जीवन रक्षा या फिर ऊर्जा प्राप्ति या अपनी बॉडी की वृद्धि के लिए खाया पिया या फिर किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, उसको भोजन कहते हैं। ठीक है, भोजन आपके शरीर की जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है उसको बनाए रखता है। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कारक भोजन ही होता है। हमारी बॉडी का जो स्वास्थ्य और शारीरिक क्रियाएं होती है उसके लिए जो मेन पॉइंट होता है वो भोजन होता है, आवश्यक चीज़ होती है। और जब आप भोजन करते हैं तो आप पोषक तत्व के साथ शरीर में इनकी आपूर्ति करते हैं, जिसका उपयोग शरीर आपकी कोशिकाओं के निर्माण के लिए करता है, उनकी रक्षा करने के लिए करता है, हार्मोन्स का सृजन करता है और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनका सबका संचालन भोजन से ही होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भोजन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे पोषण। पोषण जो होता है उसे शरीर की आहार संबंधित आवश्यकताओं के संबंध में भोजन का अंतःग्रहण माना जाता है। मतलब जो भोजन होता है उससे जो सोखता है, जो हमारी बॉडी के लिए रिपेयरिंग के लिए जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। और अच्छा पोषण और रोज़ की फिजिकल एक्टिविटी दोनों के साथ एक पर्याप्त संपर्क होना चाहिए। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और संतुलित आहार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोग होने की संभावना कम होती है और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में कमी आ जाती है अगर आप संतुलित भोजन नहीं करते हो या फिर आपको पोषण ढंग से नहीं मिल रहा है। और जो पोषण होता है उसकी प्रक्रिया के अंदर भोज्य पदार्थों का उपयोग करना होता है, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, शरीर का रखरखाव होता है। जो कि पोषक पदार्थ होते हैं वह कई सारे रूपों में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर किए जाते हैं। जब भी हमें अगर हम ढंग से भोजन नहीं कर रहे हैं और हमें पोषक तत्व की आवश्यकता है तो वो जो स्टोर किया हुआ पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी के लिए उपयोग में लिया जाता है। और जब आप भोजन करते समय भोजन का एक टुकड़ा मुंह के अंदर खाते हैं, जैसे ही आप उसे चबाना शुरू करते हैं वैसे ही आपके माइंड भोजन को पचाने की क्रिया के लिए एक कमांड देता है, जो कि भोजन को पचाने के लिए आपकी हेल्प करता है। और जब भोजन टुकड़ों में टूटता है तो वह पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी हैं उनको, जो हमारी आंतें होती हैं वो क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती हैं। जब भी बॉडी को ज़रूरत होती पड़ती हैं या पोषक तत्व का, तो वो उसका उपयोग कर सकती हैं। और यह शारीरिक क्रिया हमारी बॉडी में हजारों रासायनिक और हजारों विकारों के ऊपर डिपेंड करती हैं। और यह सब सिर्फ हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है उसी के कारण पॉसिबल होता है।
ठीक है। मतलब जो पोषक तत्व होता है ना, जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, सिर्फ उसी की वजह से हमारी बॉडी की मरम्मत होना, हमारी जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है उसके अंदर जितना भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें किससे मिलती है? हमारे को पोषक तत्व से मिलती है, ठीक है। और जो पोषक तत्व होता है उसको भी भोजन के आधार पर अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया गया है। पोषक तत्व को भोजन के आधार पर क्यों किया गया है? क्योंकि जो भोजन होता है वह हमें बहुत, जैसे कि किसी जंतु से मिलता है या फिर वनस्पति से मिलता है, तो कोई जैविक होता है या फिर अजैविक होता है, तो इसको हमारी शरीर की जो आवश्यकता होती है और जो कार्य होते हैं उसी के अनुसार अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया गया है। पोषक तत्वों का 7 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके अंदर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, वृक्षांश। जो भोजन होता है वो क्या होता है? जो मनुष्य होते हैं वो मतलब भोजन मनुष्य अथवा किसी भी अन्य जीव के लिए बहुत आवश्यक होता है, सबसे आवश्यक होता है। भोजन के बिना इस पृथ्वी पर मतलब कोई भी जीवन पॉसिबल ही नहीं है। और जो मानव प्राणी है उसमें जो खाने की इच्छा होती है वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही भोजन कर रहे हैं। किसी भी खाने को खाना सिर्फ भूख मिटाना या फिर बॉडी के लिए एनर्जी प्राप्त करना होगी। और जो बॉडी में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देते हैं वह पोषक तत्व कहलाते हैं। मतलब समझे? जो भोजन होता है, हमारी जो खाने की इच्छा होती है और हम कुछ भी खाते हैं तो वो सिर्फ हमारी भूख मिटाता है, पर जो पोषक तत्व होते हैं ना वो क्या करते हैं? बॉडी में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इनको ऊर्जा देते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी विकास है वो उससे चलता है, वह पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और इनको स्थूल पोषक तत्व भी कहते हैं क्योंकि रोज़ डेली हमारे को इनकी आवश्यकता होती है, बहुत सारी भारी मात्रा के अंदर हमारे को इसकी आवश्यकता होती। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा स्वास्थ्य, भोजन और पोषण।